नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता है। यानी चोर कितना भी शराफत पर आ जाए लेकिन हेरा फेरी करना उसके जहन में रहता है। ठीक यही इस समय हाल उत्तर प्रदेश में खासतौर से कांग्रेस पार्टी की हो चुकी है, जो लगातार दलित हुकूमत की तो बात करता है, नीला टी शर्ट पहन करके उनके मुखिया सड़कों पर आते हैं, मान सम्मान की बात करते हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े सूबे की 4 बार की मुख्यमंत्री बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती का अपमान करने में ये कांग्रेस पीछे नहीं हटती है। तो हालिया उत्तर प्रदेश की एक ऐसी घटना घटी है बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के अपमान को लेकर के, जिससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय हलचल तेज हो चुकी है और कांग्रेस को तो अब माफी मांगनी पड़ेगी। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते और आपको बताते हैं तमाम मुद्दों को लेकर के। स्क्रीन पर देखिएगा, आपकी तस्वीरें चल रही होंगी इस समय। बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती को लेकर के अनर्गल बयानबाजी के क्रम में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान आता है। एक कार्यक्रम के दौरान जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा, तो अपने चिर परिचित अंदाज में जिस तरीके से कांग्रेस हमेशा से दलित समाज की राजनीति के खिलाफत में रही हो, उसका इतिहास गवाह है। इनसे जब मीडिया ने सवाल किया संभल के मामले में, तो इन्होंने बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के ऊपर हमलावर होते हुए कहा कि वो तो भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम कर रही है। अब सोचिएगा, ये वही कांग्रेस है, उसका चरित्र देखिए कितना जल्दी बदलता है। इस नीली टी शर्ट को देखिएगा स्क्रीन पर। राहुल गांधी अभी चंद दिनों पहले नीला टी शर्ट पहन के अपने आप को सबसे बड़े अंबेडकरवादी और बहुजनवादी बताने के लिए पूरी संसद के अंदर घूम रहे थे। यहाँ तक कि बहना को भी नीली साड़ी पहना दिया, यानी प्रियंका गांधी को। यानी कि नीले कलेवर में आकर के खुद को अंबेडकरवादी और बहुजनवादी साबित करने पर कांग्रेस तुली थी। वहीं उनके प्रदेश अध्यक्ष देखिए अजय राय कितना घटिया और विवादित बयान देते हैं कि एक एजेंट के रूप में काम करते हैं बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती भाजपा के। अब सोचिएगा, एक बयान दलित समाज की उस शख्सियत के खिलाफ जो उत्तर प्रदेश में, जहां पर ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, 4 बार की उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री, और उनके खिलाफ, वो भी उस समाज के लिए जिस समाज को लेकर के ये लोग नौटंकी करते हैं कि उसके मान सम्मान की हम लड़ाई लड़ते हैं, यानी पिछड़े समाज की, दलित समाज से आने वाली उस शख्सियत को, जिसमें पूरे देश में करोड़ों ऐसे समर्थक हैं, लोग हैं जो उनको पूजते हैं, चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं उनमें श्रद्धा रखते हैं, अपनी आस्था रखते हैं, उनके लिए कहते हैं कि वो एजेंट के रूप में काम करती हैं। अब सवाल देखिएगा बनता है कि ये जो सवाल उठाने वाले अजय राय मौजूदा दौर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनकी राजनीतिक जब शुरुआत किया, पूरी की पूरी इतिहास को जब टटोलेंगे, तो इनका शुरुआत ही भारतीय जनता पार्टी की एबीपी, जो छात्र संघ है उनका, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसमें ये रह चुके हैं। वहीं से इनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी। यानी कि एबीपी से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले और 3 बार लगभग भारतीय जनता पार्टी की ही टिकट से विधायक तक बने ये, वाराणसी से, पिंडारा से। अब सोचिएगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी से खुद की राजनीति की शुरुआत की हो, फिर राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कांग्रेस के पाले में इसमें जा चुके हों, अब घाट घाट का पानी पीने वाले व्यक्ति भी बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरे पर आरोप लगाते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है। अब इनकी मानसिकता को देखिएगा। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जिस उत्तर प्रदेश में इस समय कांग्रेस के साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन करके बैठी है, यानी बलगहिये कर रही है, जिसमें जिस समाजवादी पार्टी के साथ, यही अजय राय हैं जिनका बयान था गली छाप नेता से लेकर के तमाम ऐसे बड़े बड़े बयान इन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ दिए थे जब मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के चेहरे तक ने कह दिया कि कौन है अखिलेश वखिलेश मैं नहीं जानता। यानी अभी कुछ दिनों तक ही एक दूसरे का पजामा खोलने के चक्कर में थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, आमने सामने थे। और आज देखिए ये दूसरों को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि कौन एजेंट है भारतीय जनता पार्टी की। अब सोचिएगा, खुद को नेशनल पार्टी है, देश की सत्ता में लंबे समय तक रही है कांग्रेस। इसीलिए बार बार कहते हैं कि कांग्रेस का जब चरित्र उठाकर देखा जाए, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दलित समाज की राजनीति को कहीं ना कहीं पंगु बनाने का, उसे खत्म करने का इनका पुराना इतिहास रहा है। जगजीवन राम इसके सबसे बड़े उदाहरण कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनते बनते पैरों को खींच दिया गया। उस समय यही मानसिकता थी जो इस समय अजय राय की है। यानी जो सामंतवादी विचारधाराएं है, जो सामंतवादी खुद को समझते हैं कि धरती पर सबसे बड़े हम, यानी कि इनके दिमाग में ऊपर और नीचे की जो सोच है, आज भी ऊंच नीच वाली जो सोच है, जातिगत भावनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के रगों में घर कर चुकी है। अब सोचिएगा कि 4 बार की सूबे के मुख्यमंत्री के ऊपर जब इस तरीके का घटिया आरोप लगाया जाता है कि ये एजेंट है, भाजपा के एजेंट बन करके राजनीति कर रही है,
तो सोचिए इस उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करने वाले दलित समाज जो लगभग 20% से ऊपर की आबादी बताई जाती है, उनकी हैसियत क्या होगी इनकी नजरों में। यानी कि जब सत्ता शासन में इसीलिए कहते हैं कांग्रेस हो या फिर सपा, इनका चरित्र दलित और पिछड़ों को लेकर के एक ही होता है। इन तमाम नकली मुखौटे लगाने वाले चेहरों को आपने देखा होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान के नाम पर नीला टी शर्ट कोई पहन करके कुछ सड़कों पर उनकी तस्वीर लेकर के खुद को सच्चा अंबेडकरवादी कहता था। लेकिन उसी अंबेडकरवादी विचारधारा को सबसे आगे ले जाने वाली बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरे उनके चरित्र को दागदार करने में ये तमाम जो पॉलिटिशियंस इनकी जुबान लड़खड़ाती नहीं है। तो अब सोचना होगा कि इनका एक्चुअल में कैरेक्टर क्या है। ये नफरत करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नफरत करते हैं। अगर अजय राय से पूछ दिया जाए कि आप जब घाट घाट का पानी पी करके आज खुद को सच्चे कांग्रेसी हो सकते हैं, तो बहन मावती के ऊपर जो आपने आरोप लगाया, क्या आप इसे सिद्ध कर सकते हैं कि उनके एजेंट के रूप में काम कर रही हैं? आपके पास ऐसा कौन सा प्रूफ है, आपके पास ऐसा कौन सी चीज है जिससे आपने इतना बड़ा बयान दे दिया? लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में जुबान चलानी है। जो जितना इस देश के अंदर दलित समाज का अपमान करेगा उतना बड़ा लीडर हो जाएगा। इस देश की इस समय सच्चाई है कि आपको बहुत बड़ा नेता बनना है तो दलित समाज के महापुरुषों का आप अपमान करिए, दलित समाज के लीडरों का अपमान करिए, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे लोगों का अपमान करिए और कहिए कि भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है। अब इस तरीके का बयान इनके प्रदेश अध्यक्ष के आ रहे हैं। अब सोचिएगा, यही वो प्रदेश अध्यक्ष है और यही वो कांग्रेस है जो पूरे 2024 में संविधान के नाम पर और बहुजन समाज के मान सम्मान के नाम पर वोट ली थी। और 2027 में जब विधानसभा चुनाव आएगा तो फिर बहुजन समाज के चरणों में जाकर ये लोग गिरेंगे, नकली अंबेडकरवादी बनकर के वोट मांगेंगे। और वहां पर बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरे ने जिसने पूरे संविधान के हिसाब से 4 बार की सत्ता चलाई, दलित पिछड़ों को हक और हुकूमत दिलाया, उनके ऊपर ये लोग आरोप लगा देंगे कि ये तो एजेंट हो चुकी हैं। तो अब सोचना होगा कहीं ना कहीं बहुजन समाज को कि आखिर बार बार उत्तर प्रदेश हो या फिर देश की राजनीति के अंदर तमाम राजनीतिक जो विरोधी पक्ष है वो बहन मावती के ऊपर इस तरीके का अनर्गल आरोप क्यों लगाया जाता है। जिस समाजवादी पार्टी के साथ इस समय उत्तर प्रदेश में ये कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बैठे हैं, इस अजय राय से मेरा एक सवाल बनता है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कि क्या आपको नहीं पता है कि समाजवादी पार्टी के दर्जन भर विधायकों ने राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया। इसी देश की संसद के अंदर माननीय मुलायम सिंह स्वर्गीय बैठ करके कहते हैं कि नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, मेरा आशीर्वाद है, मैं चाहता हूं। तो क्या वो एजेंट नहीं होते हैं भारतीय जनता पार्टी के? लेकिन इन तमाम चीजों को जानते हुए देश की ना मीडिया चर्चा करती है, ना अजय राय कांग्रेस अध्यक्ष की जुबान से निकलेगी। जुबान से सिर्फ और सिर्फ बहन मावती को कहा जाएगा, वो भी उस शख्सियत के ऊपर आरोप लगाया जाता है जिसने एक वोटिंग के चलते अटल बिहारी की सरकार को केंद्र से गिरा दिया। अब सोचिएगा, अगर कोई एजेंट होता और भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चलता तो एक वोट से सत्ता गिराती नहीं बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती। वरना इस देश के अंदर हमने देखा है संसद के अंदर गड्डियां लहराते हुए कि किस तरीके से सत्ताएं बदल जाती हैं। तो पैसे की लालच होती, सत्ता का मोह होता, तो एक सीट के बदले सरकार न गिरती अटल बिहारी वाजपेयी की, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने समर्थन लिया और सरकार ही गिर गई। चाहती तो एक बढ़िया मंत्रालय का वहां पर बैठ करके ताल मटोल कर सकती थी, तौल कर सकती थी कि मुझे कौन सा मंत्रालय चाहिए और सत्ता की मलाई काटती आराम से बैठकर। तो इसीलिए कहते बहुजन समाज पार्टी सत्ता की मलाई काटने के लिए सत्ता में नहीं आई है। ये बातें अजय राय जैसे लोगों को समझ में आनी चाहिए जो कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनकर के कमाल संभाल रहे हैं। वैसे ही कांग्रेस की लुटिया डूबी हुई है पूरे देश के अंदर, और आप जैसे प्रदेश अध्यक्ष यकीन मानिएगा इसकी लुटिया इतनी डुबा देंगे कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी शायद कभी सत्ता का सिंहासन नहीं देख पाएंगी। यकीन मानिएगा इस पूरे मामले में देश के सामने आकर के राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि एक पिछड़े समाज की, दलित समाज की शख्सियत के खिलाफ आपने एक ऐसा घटिया बयान दिया जिस बयान में कोई तथ्य ही नहीं है, जो बयान ही पूरा का पूरा निराधार है। तो इस तरीके से किसी का चरित्र हनन करने के लिए, किसी का राजनीतिक जीवन विरोधी बनकर के इस तरीके का बयान देकर के उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाना, कांग्रेस को आकर के पूरे आला कमान को कहीं ना कहीं माफी मांगनी चाहिए और ऐसे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कांग्रेस का चरित्र है, ये राहुल गांधी हो या फिर उनके बाप दादा, ये समान शुरू से ही इनका कैरेक्टर रहा है कि दलित समाज और बहुजन समाज की राजनीति को कचोट करके रख दो, उसे पंजे के अंदर दबा करके दफना दो। शायद यही रीजन था कि देश के सबसे बड़े
महापुरुषों की अगर हम बात करते तो उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम आता है, लेकिन 34 साल लग गए इस देश के अंदर उनको भारत रत्न नहीं दिया जाता, और एक खानदान से 3-3 लोगों को, एक ही परिवार से भारत रत्न कांग्रेस दे देती है। तो ये चाल चरित्र था कांग्रेस का, और उसके तमाम चेहरों का अब समझना होगा। बहुजन समाज को समझिए और उत्तर प्रदेश में हाथों को मजबूत करिए, और बंद कमरे में एकांत में बैठकर सोचिएगा कि बार बार का इस तरीके का एजेंट होने का आरोप बसपा पर ही क्यों लगता है, और बाकी दल खुलेआम कभी भाजपा में, कभी कांग्रेस में, कभी अन्य दलों में गठबंधन करके एक दूसरे की जूठन खाते हैं, फिर भी उनके ऊपर ईमानदारी का ही तबका लगता है और बसपा को ही आरोप क्यों लगाया जाता है। उम्मीद है कि आपको जवाब आपका मिल जाएगा। इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि ऐसे लोगों की सच्चाई खुल करके सामने आए। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसे नकली लोगों के मुखौटे हम और आप मिलकर उतारते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।